विदा किया। भगवान ने आदेश दिया, जाओ पवन देव जाओ, जाकर के लड़ाई को समाप्त कर दो। पवन देव बढ़ गई, बरकरार तो हवा चली और उसने बीच बचाव किया और जाकर के तुरंत भगवान की इतनी आंधी चली जो कहीं तो बादल भीतर गए और सूर्य भी दर्शन कर रहा है और बादल भी प्रेम से दर्शन कर रहा है। दुनिया सब देख रही है, देवता लोग फूलों की वर्षा करे, धन्य केवट। अरे जात को निषाद है, तू जात को निषाद है, जात को भी ले, लेकिन देख ले बड़े बड़े वेद पाठी ब्राह्मण भी इन प्रकार सेवा नहीं कर पाया। राधन लाल पीला सीता पीली नहीं डाढ़िया बदे मिली बना, देखिए कौन भगवान क्या है। और आज इनका मिलन परमात्मा को होता है मेरे भाई बहन। कहने का मतलब कि खाली मनी नाटकों भगवान नहीं मिले, समझ जाओ। भगवान मन पकड़ते हैं कि भक्त का मेरे प्रति भाव क्या है। जब बैठे हैं कथा में बड़े भाव से, भगवान न तो मुझे जानो हमारे पास कोई ज्ञान है न मेरे कोई कला है, मैं तो तेरा भजन कर रहा हूँ, दिल से कर रहा हूँ, उसको तो स्वीकार करना। तो ये आवाज आकर हम लोगों की परमात्मा तक पहुंचती है। केवल नाटक करने की आवश्यकता नहीं, आज दिल के साथ में प्रेम से भगवान। इसीलिए मैं फिर कहता हूँ कि परमात्मा संसार में कभी किसी को दुख नहीं देता है, भगवान कभी किसी को सुख नहीं देता है। लोग कहते हैं पंडित जी कई करा भगवान की मर्जी ऐसी, भगवान यूं कर भगवान का फैल लेनो देनो यार आप। परमात्मा कभी किसी को सुख नहीं देता है, भगवान कभी किसी को दुख नहीं देता मेरे बहन भाई। इसलिए भक्ति से मन से अंतर मन से अगर भगवान का भजन करता है तो परमात्मा उसको आशीर्वाद देते हैं और जन्म जन्मांतर संसार में नाम अजर और अमर हो जाता है। केवट की कथा कहती राम कथा में बड़े भाव से, बड़ा अधिक आनंद आता है कथा में। कहीं ना कहीं बड़ा वार्षिक लग जो राम कथा के बड़े कई गणा ला के जो लोग ही ना जाने गए राम कथा। वो कई गांव में राम कथा होती है, महीने में तो मूल पाठ करते हैं नरेंद्र मुंडे आ गया। मैं कथा में घूमता रहता हूँ, मेरा वर्ताना कथा में तो बड़ा आनंद आता है लोगों से। आज कहने का तात्पर्य समझना मेरे बहन भाई, आज भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी और सीता जी तीनों ने बेटे ने केवट गंगा के पार लेता गया और गंगा के किनारे उतार दिया। उतारने के बाद आखिर राजा है, समझने बात है। मोटा घर को आदमी ने तो मोटो ही कहवा गाओ भले कहीं भी हो है काम आशा सही है गलत है। अरे मोटा घर को आदमी भले पावर तो ही रहेगा। आज राम जी हैं, 14 वर्ष का वनवास ले लिया तो क्या फर्क पड़ गया, लेकिन आज है तो राजा के लड़के हैं। कोई भी कुछ मेहनत आना कर जाता है तो कहीं तो देखेंगे है तो कहीं कोई बना कर। राम जी तो 14 साल का वनवास भी नहीं गया था का पीरा चित्रा प्रियता का वहां पर वस्त्र धारण कर रखे हैं, राजा के लड़के हैं। अब राम जी सीता जी की तरफ देखे न, सीता जी राम जी की आड़ी देखे कि नारी वो होती है जो पति के भाव को समझ जाती है। समझी क्या जानेगी कि हमारा घर वाला आखिर राजा है, ये कुछ देना चाहते हैं। सीता जी ने देखा था तो कुछ नहीं, अपने हाथ में मुंदरी थी, मुंदरी मतलब अंगूठी, मुंदरी मतलब अंगूठी निकाल करके और प्रभु श्री राम जी के हाथ में थमा दी और कह दी, लो प्रभु अभी तो केवट को यही दे दो और जब हम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आएंगे तब इसे इसकी पूरी मजदूरी देंगे। आज तो कहीं कोई मना कर गई वो तो वनवास लेकर। राम जी कहने लगे, क्या देवों में नावी उतराई, मेरे पास नहीं टिक पाई। क्या देवों में नावी उतराई, मेरे पास नहीं टिक पाई। मानो मानो जी हजूर मैं हुआ मगरू, मानो मानो जी हजूर मैं हुआ मगरू।
जब केवट उतार देता है तो कहने लगा केवट केवल लगा भगवान कहीं मजदूरी लो मतलब मैंने ही ली मजदूरी ऐसी अरे मने जैसी मजदूरी लीधी होती तो आज तक कैसे भगत ने लंबी लंबी दाढ़ी वही बता फरता भरी है अनानी नहीं मिली ऐसी मजदूरी रात दिन जिंदगी भर भगवान का भजन कर रहे हैं उनको भी ऐसी मजदूरी नहीं मिली जो मैंने ली है आज मजदूरी आपके दोनों हाथ मेरे माथे पर रखवा दिए आपके चरण मैंने धो लिए साक्षात परम परमात्मा के भगवान नारायण आपके ऐसी मजदूरी मैंने ली और देना ही चाहते हो ना देना ही चाहे अगर मन थी राजा का लगन देना चाहो तो मैं आपको एक मजदूरी मांगू भगवान वो मांग रहे हो आप भगवान ने कहा क्या मांग ले जो मांगना हो है तो क्या कह रहा है आप ही आए हो घाटे हमारे आप आए हो घाटे हमारे मैं आऊंगा घाटे तुम्हारे मैं आऊंगा घाटे तुम्हारे अरे भगवान मैं तो गंगा के किनारे बैठता हूँ लेकिन आप तो भव सागर के किनारे बैठते हो आप मेरे घाट आए मैंने आपको पार लगा लिया मैं इस देह को छोड़ करके मैं इस शरीर को छोड़ करके जब आपके धाम पर आऊंगा आप भव सागर के किनारे बैठते हो मुझे पार लगा देना भगवान मुझे पार देखो मांगी मजदूरी भगत के मांगी आज वो तो मांगे खेत में पुराने पैसों ने दुनिया भर को लेकिन केवट मांगने लगा भगवान आपके घाट आऊंगा मुझे पार लगा देना तो एक और व्यक्ति भगवान बोले कही कि हमारा सात सात पीढ़ी तक का कोई दादा परदादा लड़पड़ दादा गड़बड़ दादा हड़पड़ दादा सात पीढ़ी बोले नहीं उन्हें दादा परदादा लड़पड़ दादा गड़बड़ दादा हड़पड़ सात पीढ़ी तक के लोग भी अगर कोई नरक में गए हैं भगवान तो उसे आप तार देना समझो उसे आप तार देना भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि तेरे जैसा भगत अगर एक परिवार में पैदा हो जाए तो सात सात पीढ़ी तक को तार देता है जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि सात सात पीढ़ी तक का तेरा कोई भी परिवार का नरक में पड़ा होगा तो सीधा स्वर्ग का वैकुंठ के द्वार उसके लिए खुल जाएंगे मेरे बहन भाई केवा को मतलब एक ही भगत परिवार में पैदा होता है तो कुल को तार देता है तो एक ही कपूत पैदा होता है तो पूरे कुल का विनाश कर देता है मेरे बहन भाई केवल कहने लगा प्रभु पार लगाया है प्रभु मोहे पार लगाया है प्रभु मोहे मानो मानो जी हजूर मैं हुआ मानो जी हजूर मैं हुआ मगरूर मैं कैसे दिखाऊं कोई नाव मैं छोटी सी है नाव पर जादू कर है डरने लगेगा मैं कैसे दिखाऊं कोई नाव नाथ की जय। भगवान ने कैसे साथ साथ पीढ़ी तार दिया तो मुंदड़ी कहते हैं कि मुंदड़ी क्यों नहीं चूना अंगुली निकाल करके दे दी प्रभु श्री राम। ये तो बहुत विस्तार से कथा है मेरे बहन भाई राम कथा तो आपने सुनी रखी है न कई होनी वे न होनी तैयारी हुए तो पर विस्तार से प्रभु श्री राम आशीर्वाद दिया कि भगत पूरे परिवार को त्याग दिया। प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास लेकर के गए और पंचवटी में माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए पंचवटी में पर्णकुटी बनाते हैं। पर्णकुटी बना करके वहाँ भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी और सीता जी रहते हैं। 24 घंटे लक्ष्मण भ्राता उनकी सेवा में तत्पर है।
एक दिन रावण की एक बहन थी जिसका नाम था शूर्पणखा, और ये शूर्पणखा पूरे कुल को बर्बाद आज भी कर रही है, पहले भी कर रही है, ध्यान देना। शूर्पणखा, ये शूर्पणखा जो है ना आज भी है, मरी नहीं है, और आज भी कई परिवारों को उसने बर्बाद करके छोड़ दिया है। इसीलिए ये शूर्पणखा, क्या नाम था उनका, विद्युतजिह्वा, इसके पति का नाम था विद्युतजिह्वा, मतलब उसके लक्षण ठीक नहीं थे, इसमें समझ जाओ आप। विद्युतजिह्वा की पत्नी थी, इसका नाम ही नहीं याद ले रहा, उसका वो जो शूर्पणखा, मेरे से कई बार पूछते हैं लोग कि शूर्पणखा का पति को नाम नहीं तो विद्युतजिह्वा याद रखना, विद्युतजिह्वा उसका नाम था। और एक दिन मतलब जो गलत होता है गलत ही होता है। शूर्पणखा एक दिन जंगल में गई और उसने जाकर के देखा कि प्रभु श्री राम जी अपनी पत्नी के साथ में, पत्नी उनकी थी, अब भगवान हो गए तो क्या होगा, अपनी पत्नी के बालों को जब देखते, पत्नी उनकी थी, लक्ष्मण भैया बाहर खड़े हैं पर्णकुटीर के सामने, रक्षा कर रहे हैं उनकी, और एक दिन राम जी अपनी पत्नी के बाल संभालते हुए कहने लगे, हे विधाता, देखो लीला कर रहे हैं भगवान, हे विधाता कैसा समय आया, आज तू मृग नहीं मैलों का सुख भोगने वाली है, और आज इस प्रकार मेरे साथ जंगल में यहाँ बैठी मेरे साथ। सीता जी को देख करके राम जी थोड़ा इसी बात करते हैं, तो सीता जी की आंख में आंसू आ जाते।